पुनि राम राम दिन रात, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जप हुवन गया राती, सादर जप हुवन गया राती, सादर जप हुवन गया राती। राम राम रात दिन जपते रहे। राम है कौन? भगवती ने भी पूछा, भगवान शिव रात दिन जपते हैं। जो उसका स्वाद जान पाया मेरे भाई, वही तो उसका स्वाद जपेगा। और जिसका स्वाद नहीं मालूम वो क्या जानेगा? करछली है, करछली कहा, करछली कहा तब लोगों ने कच्छुली, कच्छली कहा, करछली कहा। कदुआ चलाए परी करहिया, आलू टमाटर चलाए, मटर पनीर चलाए, बैंगनों चलाए, कटहरों चलाए। और करछली से पूछो कि भाई मटर पनीर का स्वाद क्या है, बोलो बताएगी भैया? नहीं बता पाए। उसका काम है चलाना। तो जो जिसका स्वाद जान पाया वही तो उसको बताएगा। अब जो स्वाद ही नहीं जान पाया तो क्या बताएगा? इसलिए भगवान शिव ने उस स्वाद को जाना। भगवती ने पूछा तुम्हें राम रात दिन राम राम रटो, उसका स्वाद क्या है? तुम अपनी राम राम दिन राती, सादर जपो अनंग आराती। भगवान शिव ने भाव सहित लिया। भाव सहित शंकर जपो क्यों हलाहल पाल। और कुभाव से किसने जपा? कुभाव से किसने जपा? वाल्मीकि ने। वाल्मीकि ने कुभाव से जपा। क्या कुभाव जपा? सप्तऋषियों ने उनको राम राम रटने को बोला था, लेकिन वो राम राम निकलो ही नहीं दादा, मरा मरा निकला। राम राम निकलो ही नहीं उनके मुंह। इतने पाप इकट्ठे हो गए थे कि राम का नाम नहीं निकला। तो सप्तऋषियों ने कहा अच्छा तुम राम राम नहीं कहो, तुम मरा मरा जपो। मरा मरा, ये मारा वो मारा ये मारा, यही तो करते थे। तो ये मरा मरा जपने लगे। तो तुलसी बाबा ने इसमें लिखाए उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भयो ब्रह्म समाना। और कुभाव मुनि व्याल। और अन्न खाए के किसने जपा? अन्न खाए के और आलस बस किसने जपा? आलस बस इस प्राय कुंभकर्ण है। सो रहा था हाथ से दगाई दो को। जब जगा तो बोला अरे तुमने राम से बैर किया, हरियाणा सीता जगदम्बा तुमने राम से बैर किया। आलस बस कुंभकर्ण ने जपा कल्याण होगा। और कुभाव भाव से शंकर जपा। और कुभाव मुनिव्याल वाल्मीकि ने कुभाव से जपा। और कुंभकर्ण ने आलस बस जगा। सोने के बाद में आलस ही होता, सोते समय जगाया गया। और अन्न खाए के किसने जपा? रावण। कहा राम रण हतों पचारी। जिसने भी बोला उसका कल्याण हो गया। भगवान शिव उस वृक्ष के नीचे बैठे हैं। भगवती पार्वती पार्वती भल अवसर जानी, गई सम्मुख मात भवानी। जान पिया आदर अतकीना, बाम भाग आसन हर दीना। बैठी शिव समीप हर साई, पूर्व जन्म कथा चित। यही पूर्व जन्म की कथा। तो अपने स्वामी से हट बस कथा कहलवाई और नहीं सुनी, उसी का परिणाम। आज होश में आई, आज भाव में। कथा सुनने का विचार। एक बात बताएं, कभी कभी लोग कहते हैं कि कथा सुनने का बहुत मन हुए लेकिन बड़ा घर में भार हुआ। कथा सुनने का तो बहुत मन है लेकिन बड़ा घर में भार हुआ। देखो भैया अगर भार हुई कथा सुनी हो मन नहीं लगी, कचहरी जाई हो भार धरो का पड़ी पर, तो कथा कौन सुनी? भार क्या है? पहले मैं भार बता दूं आपको। गंगा तो नहाए होंगे आप लोग। जब गंगा में नाक पकड़ के डुबकी लगाते हैं ना, तो ज्यादा देर अंदर घुसे रहते जिमा पाप धुई जाए।
ज्यादा देर जले दम नाई फूलत तले ऊपर नाई निकलती आदमी, हमने देखा है। नाक पकड़ के डुबकी लगाओ तो अंदर घुसे रहा। ज्यादा देर जिसमें पाप धुल जाए। लेकिन एक संत कह रहे थे गंगा में नहाने से पाप नहीं धुलता है। फिर मैल धुवती, मैल का कैसे? तो का गंगा में हम शरीर धोते हैं ना, और शरीर पापी नहीं है, पापी है मन। और मन गंगा में घुसते नहीं। मन जहाँ झोरी झंडा ना रखे, झोरी झंडा रखा कोई लाई ना जाए, कोई लाई ना जाए। शरीर का गोता लगा हो तो मन धरो हुआ झोरम, मन जेब ही रखा हो तो कैसे हो भैया? जब नाक पकड़ के डुबकी लगाए। लेकिन ये एक बात याद रखना, यहाँ पर जो है हमारे मन की धुलाई हो रही, मन की धुलाई हो रही है। मन घर से आए, कष्ट हुआ, ठंड है, बकुची बांधे बैठे, जाड़ा लग रहा है, कष्ट हो रहा नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ मन की धुलाई हो रही है, यहाँ मन धुलाया जा रहा है। तो बड़ा सुंदर पद दिया है, ज्ञान की गंगा मन के लिए होती है। ज्ञान गंगा, अरे ज्ञान गंगा नहाए ले ओ प्यारे मन, ज्ञान गंगा नहाए ले ओ प्यारे, ज्ञान गंगा नहाए ले ओ प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाए ले ओ प्यारे मना, प्यारे मना मेरे प्यारे मना, प्यारे मना मेरे प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाए ले ओ प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाए ले ओ प्यारे मना। कोई नहाया है? बोले हाँ। कौन नहाया? मीरा नहाई जाने सबरी नहाई, मीरा नहाई जाके सबरे नहाई, मीरा नहाई जाके सबरे नहाई, अरे गंगा नहाई तो जीवन बना, रामे गंगा नहाई तो जीवन बना, ज्ञान गंगा नहाए ले ओ प्यारे मन, ज्ञान गंगा नहाए ले ओ प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाए ले ओ प्यारे मना, आई गंगा नहाई तो जीवन बना, जाने गंगा नहाई तो जीवन बना, ज्ञान गंगा नहाए ले ओ प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाए ले ओ प्यारे मना। सूरजी नहाए जाने तुलसी नहाए, सूरजी नहाए जाके तुलसी नहाए, सूरजी नहाए जाके तुलसी नहाए, अरे कबीरा नहाए तो जीवन बना, रामे कबीरा नहाए तो जीवन बना, ज्ञान गंगा नहाए ले ओ प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाए ले ओ प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाए ले ओ प्यारे मना, अरे कबीरा नहाए तो जीवन बना, जाने कबीरा नहाए तो जीवन बना, ज्ञान गंगा नहाए ले ओ प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाए ले ओ प्यारे मना। नाक पकड़ के जब डुबकी लगाई, ऊपर से तमाम पानी निकल रहा है, कुंटलों पानी उतर जाता है। भैया कोई वजन लगता है? कोई वजन नहीं। अब घर चले तो सोचे ला एक पिपिया गंगा जी ले चले, 2-4 लीटर की पिपिया भरी पकड़ के चले तो जो हाथ कचर हो जाती, आई हाथ हम पकड़ी तो जो हाथ कचर हो जाती, कंधा पर टांगो तो कंधा कचर हो जाती। ये क्या हो गया? अरे डुबकी लगाई थी तो कुंटलों पानी निकल रहा था, कोई वजन नहीं।
और 2 लीटर की पिपिया में हाथों कचर हो जाते, कंधों कचर हो जाते। क्यों? क्या जल बदल गया? जल नहीं बदला, हमारे विचार बदले। जब हम नाक पकड़ के डुबकी लगाए थे गंगा में, तो हमारे मन में था हम जल में हैं, हम जल में हैं। और जब पिपिया हाथ में आ गई तो मन बन गया जल हमारा है, जहां हमारा लग गया वहीं भार बन गया। इसलिए मेरे भाई मेरी बहनों, हमारा कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं। ये हमारा शब्द ही बड़ा खराब है, ये हमारा शब्द ही बहुत गलत है। और एक संत जी कह रहे थे, अगर सुखी रहना चाहते हो तो 2 शब्द अपना लो। पहली बात तो किसी से प्रेम मत करना, दूसरी बात अपने से नीचे वाले को देखो, सदैव सुखी रहो, कभी किसी से प्रेम मत करना। क्यों? ये संसार प्रेम करने लायक है ही नहीं। प्रेम करोगे तो रोगे, बस सीधी बात हमारी यही है। प्रेम करोगे तो रोगे, वो कोई भी हो, कोई भी नाता हो, ज्यादा प्रेम दुख का कारण। और मैं तो बोल देता हूं 4 शब्द मैं सदैव बोलता रहता हूं, इन 4 शब्दों पर मैं बोलता हूं और सभी भाइयों से ये कह देता हूं कि हमसे साझा करो, आप लोग भी सुनो और 5 दिनों में हमसे साझा करोगे। 4 शब्द हैं, कौन से? लिख लो ना याद रहे। जो इकट्ठा किया, जो संग्रह किया, जो इकट्ठा किया वो विषाद है, जो इकट्ठा किया वो विषाद है, जो बांट दिया वो प्रसाद है, जो इकट्ठा किया वो सपना है, और जो बांट दिया वही अपना है। अरे जिन्होंने इकट्ठा किया मर गए दादा, बोरन रुपया वाले मर गए। अभी हमने कथा थी लखनऊ में, कौन तकरोही बाजार, तकरोही बाजार कथा थी, बताया वहां ताड़ी खाना के पास मुझे कई बार 3 बोरा थे, वो मरी गो रुपये दे के मरी गो दादा। तो बताइए, जिसने इकट्ठा किया वो सपना है, और जो बांट दिया वही अपना है। इसलिए इस 4 शब्दों पर गौर करेंगे आप। इकट्ठा किया वो विषाद माने दुख, जो इकट्ठा किया वो विषाद है, जो बांट दिया वो प्रसाद है, जो इकट्ठा किया वो सपना है, जो बांट दिया वही अपना है। आइए, समय हो गया, 11 बज रहे हैं, अब आरती होगी और उसके बाद में प्रसाद वितरण। समय ध्यान रखें, ये 5 दिन भगवान के लिए हैं, परमार्थ के लिए दिए आप लोगों ने। इन 5 दिनों में कोई भाई बहन बच्चा ऐसा न छूटे हमारे विद्यालय का जो 1 आहुति महायज्ञ में न दे सके। हर बच्चा, हर माँ बहन, गांव क्षेत्र के सभी लोग इस महायज्ञ में 1-1 आहुति जरूर देंगे। और उन माता बहन भाइयों को, बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस शोभा यात्रा में आज भाग लिया, अपना पूरा समय दिया। अब आरती होगी, खड़े हो जाए सब लोग। आरती ले लो भैया, दीपक। आरती पार ब्रह्म ईश्वर की, आरती पार ब्रह्म ईश्वर की, आदि अनादि अखंड अमर की, आदि अनादि अखंड अमर की। प्रथम आरती गुरु चरणन की, प्रथम आरती गुरु चरणन की। शिव सुत गणपति गजानन की,
भगवान की जय। सभी भक्तों की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। हर हर